5 साल डीडीसी मेंबर सजाद अहमद साहब, ख्वातीनो हजरात, बच्चे और बच्चियां, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि खालिद नसीम यार मुकामी साहब से मेरी मुश्किल से 1 हफ्ता पहले ही मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के बाद यूं हुआ कि कल रात, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, 11 बजे मैं देखता हूँ इनका एसएमएस आया हुआ है कि प्रोग्राम है कल। एसएमएस देखा मैंने, देखा कल कहाँ, तो फिर कहते मैं बात कर सकता हूँ। मैं कहा हाँ फोन कीजिए। 11 बजे की बात है कल रात। कहते ऐसे प्रोग्राम है, कब है कल? कहते कल सुबह 10 बजे। लेकिन यार इतना टाइम तो थोड़ा सा मोहलत देते। बोला नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं, शहर में हर चीज़ खालिस नहीं मिलती है। वो खाना पीना हो, वो कल्चर हो, जुबान हो, पोशाक हो, या इंसानों की नीयत हो। जो खालिसपन इंसान की नीयत का, कल्चर का, हर एक चीज़ का, खाने पीने का हो, कोई भी चीज़ हो, जो गाँव में, देहातों में जो खालिस चीज़ें मिलती हैं, वो शहर में नहीं मिलती। तो इनके बुलाने पे, हालांकि मुझे पता भी नहीं था प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना इशारा दिया था कि 2-3 बजे तक चलेगा। तो मैं ज़हनी तौर से तैयार होकर सुबह निकला, थोड़ा लेट हो गया। मेहरबानी करके बातें तो, और यहाँ मैं बताऊं कि मैं इस वादी से, इसको मैं सोनमर्ग की वादी कहता हूँ, आप कुछ भी कहते हो, जो गांधरबलिया शादी मार्ग से लेके बालतल तक है, इससे मेरा बड़ा गहरा वास्ता रहा है। मैंने कोई 12 साल पहले इस पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज की हुई है, एक गांव, लेकिन बदकिस्मती से ये गांव छूट गया था। गुटली बाग गया हूँ, लार गया हूँ, बाकी जो आगे पड़ते हैं, जो भी सुरफराव की बात की मैं, वहाँ की पंचक्कियाँ जिसको घाट बोलते हैं, तो बड़ा खास गांव है घाटों के लिए। तो सारे गांव में गया, लेकिन ये गांव और ये इलाका छूट गया था। और मैं शुक्रगुजार हूँ, एक बार फिर से बातें ना करें तो बेहतर है। खालिद नसीम साहब को ये नहीं मालूम कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया। इन्होंने सोचा कि मैंने मेहमान बुलाया, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, इन्होंने मुझे एक खजाना दे दिया। आज मुझे जो यहाँ देखने को मिला, सुनने को मिला, वो कल्चरली एक खजाना था मेरे लिए। मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं टेलीविजन के लिए, स्टेज के लिए, और मैं पश्तू सिंगर्स को बुलाता रहा हूँ बड़े शौक से। पहाड़ी सिंगर्स, गुजर सिंगर या बल्ती वगैरह को अभी तक उनसे रब्ता नहीं हुआ। उनके गांव गया हूँ मैं, वो गुटली बाग का बटकुलन बोलते हैं उसको, या सोनमर्ग के ऊपर है एक नीलग्राह या सरबल, वहाँ शीना, वहाँ तक गया हूँ मैं। उनके गांव के साथ बैठ के चाय पी के उनके कल्चर को देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इन्होंने जिस खजाने के साथ आज मेरा तारुफ कराया है, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कल्चर के वास्ते से, ये सब कश्मीरियों के लिए है। कश्मीरी आमतौर पे पश्तू हो, पहाड़ी हो, गुजर हो या पंजाबी हो, सबको गुजर बोलते हैं। जिस बात पे मुझे एतराज है, गुजर गुजर है, पहाड़ी पहाड़ी है, पश्तू पश्तू है, पंजाबी पंजाबी है, ये सब गुजर नहीं होते हैं। और सॉरी टू से, मैं माफी चाहता हूँ, कश्मीरी लोग इस गुजर लफ्ज का इस्तेमाल बदतमीजी या बेअदबी से करते हैं। जब किसी को जलील करना हो तो गुजर बोलते हैं, जिसके मैं सख्त सख्त खिलाफ हूं। या गुजरा, ये क्या होता है? गुजर भी कौम है, जैसे डोगरी कौम है, मराठी कौम है, बंगाली कौम है, गुजर भी कौम है, पहाड़ी भी कौम है, पश्तो कौम है, सब कौमें बराबर होती है। मुझे नहीं पता, अभी मैं बात कर रहा था इनके जो सिंगर वो साहब है, मेरे सबसे तारुफ भी नहीं है, मुझे सिर्फ 2 ही नाम पता है, एक डीडीसी साहब का, एक इस छोटे भाई का। मैंने अभी बातें करते सुना कि यहाँ पश्तू की आबादी कुछ अच्छी खासी है इस गाँव में। अभी तक हमें शहर में रहते हो पता था पठान सिर्फ गुटली बाग में रहते हैं, बाकी थोड़ा इक्का दुक्का थे। एक बार मैं नारानाग से पहले कुछ गांव एक आता, वहाँ एक से मिला, तो वहाँ पे हाँ नहीं बांध तो उसके बीच में एक छोटा सा गांव था। तो मैं डॉक्यूमेंट्री करता, मैं कैसी आप क्या गुजर हैं, पहाड़ी है, क्या है? बोला नहीं मैं पश्तू हूँ। मैं पश्तू बोल के दिखाई, मुझे डाउट हुआ, मैं क्या ऐसे ही बोलता होगा, मुझे पश्तू समझ नहीं आती है, मेरी बदकिस्मती है। लेकिन वो दा आता है ना, इसमें दा का मतलब है होता है, उसे जब दा बोला, मैं आपस में बात करूँ पश्तू, मैं रिकॉर्ड करूंगा।
उस क्योंकि रेडियो में प्रोग्राम सुने हैं पश्तो में, तो आवाज से मुझे पता चल जाता है पश्तो जबान है, बेशक समझना है। तो वहाँ पे एक दो घर देखे, और लेकिन बदकिस्मती के इस इलाके में नहीं आया। अब मैं बात करूँगा पश्तो जुबान की। पश्तो जुबान कश्मीर में बहुत छोटी अक़लियत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें छोटी अक़लियत होने में कोई शर्म की बात नहीं है। पठान एक बहुत बड़ी कौम है, इसका बहुत बड़ा माजी है, इसकी एक बहुत ठोस और सॉलिड हिस्ट्री है। पठान या पश्तो बोलने वाला अपने आप को छोटा मत समझे। यहाँ कश्मीर में आप माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में है, कोई बात नहीं। यहाँ पंजाबी भी अक़लियत में है, लेकिन पंजाब की अपनी हिस्ट्री है। यहाँ बिहारी आता है, वो भी अक़लियत में होता है, लेकिन उसकी भी अपनी हिस्ट्री है। तो पठान किसी भी बात में, किसी भी तौर में किसी दूसरी कौम से कम नहीं है। और मुझे ये मेरा जाती एक है, मेरा ऑब्जर्वेशन कहें या मेरी पसंद है कि मुझे पश्तो जुबान से और पठान कौम से बहुत ज्यादा प्यार है।